हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का लास्ट पार्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि 95 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। 96 से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक पैसेज है, मैं थोड़ा यहाँ पर रोक रही हूँ पॉज करके, आप इसको पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद मैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर बता दूंगी। आप मैच कर लीजिएगा कि जो आंसर्स आपने सोचे थे वही आंसर्स यहाँ पर है या नहीं। तो फ्रेंड्स आप पढ़ लेंगे इस पैराग्राफ को, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स। फॉर क्वेश्चन नंबर 96 आंसर इज़ डी हियर। फॉर क्वेश्चन नंबर 97 आंसर इज़ ए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। फॉर क्वेश्चन नंबर 98 आंसर ए responsible behavior again. For question number 99 again A acceptance. For question number 100 option B is right here, behavior. अगेन एक और पैसेज है, आप इसको भी पढ़ लेंगे। पूरा पैसेज वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे और इसके क्वेश्चंस बाद में मैच कर लेंगे। इनके आंसर्स मैं यहाँ पर बता दूंगी फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर। फॉर क्वेश्चन नंबर 101 आंसर इज ए डिस्क्लोज्ड। फॉर क्वेश्चन नंबर 102 ऑप्शन बी इज राइट हियर। फॉर क्वेश्चन नंबर 103 ऑप्शन सी इज राइट हियर, अर्बन। फॉर क्वेश्चन नंबर 104 ऑप्शन ए इज राइट हियर। फॉर क्वेश्चन नंबर 105 ऑप्शन बी इज राइट हियर। सो 105 तक यहाँ पर हो गया है फ्रेंड्स। 106 से अगेन देखते हैं क्वेश्चंस किस बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग कोट्स, फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। टू बी वीक इज माइजरेबल, डूइंग और सफरिंग। ये पैराडाइज लॉस्ट से है लाइन फ्रेंड्स। ए हेवन ऑफ हेल, ए हेल ऑफ हेवन, पैराडाइज लॉस्ट। बेटर टू राइन इन हेल देन सर्व इन हेवन, पैराडाइज लॉस्ट। अवेक, अराइज और बी फॉर एवर फैलन, पैराडाइज रीगेन। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट बताना है फ्रेंड्स। इनकरेक्ट कौन सा है तो इनको ध्यान से देख लेंगे और फिर ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है। For question number 106 option A only 1 is incorrect, only 4 is incorrect, only 1 and 3 are incorrect, 2 and 4 are incorrect. So कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 106 के लिए फ्रेंड्स? B, only 4 is incorrect. वो जो कोटेशन है वो पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है फ्रेंड, जो कि यहाँ पर पैराडाइज रीगेन दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। Question number 107 is consider the following statement regarding Paradise Lost. Find the correct statements. Paradise Lost, written during 1658 to 65, published in 1667. Milton's epic poem in blank verse. It is the manner of Virgil's Aeneid. It is published in 1667 with 10 books. The second edition comes out with 12 books in 1674 with some minor revisions and a note on versification. It is about the fall of man, the temptation of Adam and Eve, and expulsion of Adam and Eve from the Garden of Eden. Milton's purpose is to justify the ways of God to men. तो यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फ्रेंड्स। ओनली 1 इज करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, 3 and 4 आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। फॉर क्वेश्चन नंबर 107 ऑप्शन डी इज राइट हियर, ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पैराडाइज लॉस्ट। Samson Agonist is published in Paradise Regained in 1671 with the title Paradise Regained, a poem in 4 books to which is added Samson Agonist. Milton present in English a pure tragedy with gravity, calm, dignity and restraint which characterize the Greek tragedies. He has made a good use of objective correlative hubris. Pride is the tragic flow with causes tragedy. It follows the classical unities of time, place and action. It is written in blank verse. It is autobiographical in nature. He makes a good use of chorus. It is Milton's. यहाँ पर सैमसन एगोनिस्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। ये कौन सा वर्क था मिल्टन का? ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा, ट्रेजिक कॉमिक ड्रामा, 1 act प्ले, नन ऑफ दीज। फॉर क्वेश्चन नंबर 108 ऑप्शन ए इज राइट हियर, ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा। Milton was born in 9 December 1608, 9 December 1609, 9 December 1610, none of these. तो 109 के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट हियर, 9 December 1608. Milton died of gout, was buried in St. Giles, Cripplegate. He died on 7th of November 1674, 8th of November 1674, 9th of November 1674, none of these.
For question number 110, option C is right here. Sorry, option B is right here. 8 of November 1674. Question number 111 is Comus is a mask in honor of chastity. It was performed at Ludlow Castle in celebration of the Earl's new post as Lord President of Wales in 1634. Who wrote Comus? Comus किसने लिखा था फ्रेंड्स? सभी को पता है. ऑप्शन बी इज राइट हियर. Nothing can exceed the energy and magnificence of the character of Satan as expressed in Paradise Lost. It is the mistake of suppose that he could ever been intended for the popular personification of evil. Milton's devil as a moral being is as far as superior to his god. Whose remark is this? ये किसने बोला है पैराडाइज लॉस्ट के जो कैरेक्टर है सैटन के बारे में? सिडनी इन एपोलॉजी ऑफ पोएट्री फॉर पोएट्री, Shelley in defense of poetry, Arnold in essays in criticism, none of these. For question number 112, option B is right here, Shelley in defense of poetry. Question number 113, Areopagitica is highlights freedom of sex, freedom of divorce, freedom of adopt any religion, freedom of the press. Question number 113, option D is right here, freedom of the press. In Milton's life, the period from 1632 to 1637 is popularly known as. For question number 114, option A is right here, Horton period. Horton period. El Allegro, El Penseroso, Rackets, Comus, Lycidas belong to the Melancholic period, the Boston period, the Horton period, none of these. For question number 115, option C is right here, the Horton period. Which two poems of Milton are companion poems? El Allegro, El Penseroso, Paradise Lost and Paradise Regained, Comus and Lycidas, none of these. Option A is right here, El Allegro and El Penseroso. The opening 16 lines of Paradise Lost comprise one sentence, two sentence, three sentence, 16 sentences. For question number 117, option A is right here, one sentence. Question number 118 is, it is a 3-act play by Galsworthy. It shows the traditional conflict between the capitalist and the working class. The chief protagonists are two individuals, David Roberts, leader of the men's committee, and John Anthony, the chairman of the company Trinartha Tin Palette Works. There has been a strike in the company since December last. Simon Harness represents the trade union. He has withdrawn his support from the strike. David Roberts wants that the strike should continue till their demands are met. Men starve, no one is ready to yield. The situation gets worse and worse. Both the sides except their leaders are willing to make compromise. The strike caused the death of one woman and the suffering of the two best men, Robert and Anthony. This is the description of Galsworthy. ये पूरा डिस्क्रिप्शन गाल्सवर्दी के किस प्ले के लिए दिया गया है फ्रेंड्स? स्ट्राइफ, फोरसाइट सागा, सिल्वर बॉक्स और जस्टिस. सो ये जो डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स ये स्ट्राइफ का है. फॉर क्वेश्चन नंबर 118, ऑप्शन ए इज राइट हियर, स्ट्राइफ, जो कि 1909 में आया था फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 119, कंसिडर द फॉलोइंग कोट्स फ्रॉम गाल्सवर्दीज वर्क्स, फाइंड आउट द करेक्ट वंस. यहाँ पर हमें करेक्ट कोटेशंस ढूंढनी है जो कि गाल्सवर्दी से रिलेटेड है. Love has no age, no limit and no death. The Forsyte Saga. Love of beauty is really only the sex instinct which nothing but complete union satisfies. Sense progress. By love I mean the forgetfulness of self. Union are frequent in which only sexual instinct or the remembrance of self are roused. Fraternity. How beastly women are to each other. Windows. First is correct, second is correct, all are correct, all are incorrect. For question number 119, option C is correct here, all are correct. Consider the following statement, find out the correct ones. Again statement दिए गए हैं और correct पूछा गया है. We are not free agents, we are part of a machine. Our only business is to see the company earns as much profit as it safely can. Franklin in strife. The law is what it is, a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rests on another. The judge in justice. Justice is a machine that when someone has once given in the starting push rolls on of itself from the council of the defense in justice. First and second are correct, only 3 is correct, all are wrong, all are correct. Question number 120, option D is right here, all are correct. So all statements are correct here. The class concise prejudice of an old English baronet family against the marriage between the eldest son of the family and the serving maid is the theme of. ये किस प्ले की थीम के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स? द मॉब, लॉयल्टीज, एल्डेस्ट सन एंड नन ऑफ दीज. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 121, ऑप्शन सी इज राइट हियर, द एल्डेस्ट सन.
In the play Joy, a girl who is senior by 3 years loves Joy of 17. Name the girl. Falder, Colonel Hope, John Builder, Dick Morton. Option D is right here. Dick Morton. Who opposed the Licensing Act of 1643? Shelley, Wordsworth, Galsworthy, Milton. Option D is right here. Milton is the correct answer. In this play, there is conflict between the old established aristocracy and loud, uncultured, new rich manufacturing class of London society. Hillcrist and Hornblower represent aristocracy and poverty, respectively. So, which play it is? The Mob, The Silver Box, The Skin Game, and none of these. For question number 124, option C is right here. The Skin Game is the right answer. Colonel Hope appears in Joy, while John Builder, who is an unimaginative, hot-tempered man, appears in A Family Man, Eldest Son, A Man of Property. None of these. For question number 125, option A is right here. A Family Man. सो फ्रेंड्स, ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और इनको हमने डिस्कस किया है 3 और 4 पार्ट्स में हमने इसको कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। तो आप सब इसको देख लेंगे, समझ लेंगे और इसके क्वेश्चंस जो हैं आंसर्स मैच कर लेंगे। आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए आप ये देख लेंगे और इससे आपकी प्रिपरेशन का पता चलता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्दी ही पार्ट्स में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।